वसुदेवाय सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षये सनातना। आजु धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने कृष्ण मोहि संत समागम दिन। ताके युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मत पाऊं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। उपस्थित भगवत कथा अनुरागियों, ममता में वात्सल्य में माताओं एवं बहनों, समस्त ग्रामवासी उदयपुर की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह अंतर्गत पंचम दिवस की इस संध्याकालीन मेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान के इस मंगलमय कथा में प्रवेश करने के पहले आइए भगवान के श्री चरणों में कीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा क्रम में आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। भक्त ध्रुव की तरह हम बुलाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं शिव की तरह हम खिलाते नहीं शिव की तरह हम खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माया सोता के जैसे सुलाते नहीं माया सोता के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं।
नहीं। गोपियों की तरह हम न चाहते नहीं, गोपियों की तरह हम न चाहते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण राम नारायण जानकी वल्लभम, नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम। कृष्ण जन्म के कथा तक आप लोगों को कथा सुनाई थी। आगे वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर के माँ यशोदा के बगल में सुलाए। माँ यशोदा की कन्या साक्षात माया को उठा करके वापस मथुरा ले आए थे। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा, तुरंत ही वो कन्या साक्षात विंध्यवासिनी के रूप में खड़ी हो गई और कहने लगी कि तेरा काल अवतरित हो गया है, मैं तो माया हूं, तू मुझे क्या मारता है। समय की प्रतीक्षा कर, वो जहां है सुरक्षित है। कुछ समय की देरी है, तेरा काल तेरे सामने आएगा। और वह जो माया थी वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई और आज भी माँ विंध्यवासिनी के रूप में हमारे साथ हैं। तो जिन्होंने भी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किए हैं वे साक्षात वही माया है। अब गोकुल में आइए। यशोदा और नंद बाबा के घर में बहुत दिनों के बाद कोई संतान की प्राप्ति हुई थी। तो नंद बाबा के गांव वाले भी यही चाहते थे कि नंद के घर में आनंद आ जाए तो बात बन जाए। सभी ब्राह्मण, सभी संत नंद के घर आकर के स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन कैसे करते हैं? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। न सिर्फ नंद जी ने सबको दान धर्म किया, वरन उनके गांव वालों ने भी नंद के घर आनंद आने के लिए दान दक्षिणा इत्यादि किए। उनके घर में ही जन्मोत्सव नहीं मनाया गया, पूरे गांव में जन्मोत्सव मनाया गया। ठीक उसी प्रकार जैसे कल आपका पूरा का पूरा गांव उमड़ गया था श्री कृष्ण को देखने के लिए और गाते थे। क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 गोकुल में बधाई बजे, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में बधाई बजे,
बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जितने बार साक्षात नारायण अवतार लेकर के पृथ्वी में आते हैं, पीछे पीछे शिव जी भी आते हैं। जितने बार नारायण पृथ्वी लोक में आते हैं, पीछे पीछे शिव जी भी आते हैं। अब दृश्य ऐसा है कि माँ यशोदा का घर, फिर बड़ा सा आंगन, आंगन के बाद दरवाजा, अब बाहर में शिव जी दर्शन को व्याकुल अधीर पहुंचे हैं गोकुल में। अब पहले तो जाके खड़े हुए, फिर अपने आप को देखा, मैं बाघंबर पहना हूं, मेरा भेष तो भी अमंगल है, मैं साधु वेश धारण कर लेता हूं। भगवान शिव जी साधु वेश धारण करके माँ यशोदा के दरवाजे के बाहर में खड़े हैं। अलग निरंजन कहिए, आए। माँ यशोदा ने कहा कि हाँ हाँ सन्यासी, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका शिव जी, स्वागत है। आप तो साधु हैं, आप सन्यासी हैं, स्वागत है आपका। आप वैसे कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सन्यासी हैं और सुना है कि आपके घर में लाल भयो है, आनंद भयो है, तो उन्हीं के निमित्त हम भी आए हैं। तो यशोदा माँ ने कहा कि रुकिए, जितने भी अन्न, जितने भी रत्न उस समय उपलब्ध हैं, माँ यशोदा लेकर के आई, ये लीजिए आदरणीय और प्रणाम है, जाइए। अब शिव जी अन्न या रत्न लेके थोड़ी नहीं आए थे जी, वो तो दर्शन के अभिलाषी थे, वो दर्शनाभिलाषी थे। उन्होंने कहा कि हम पहुंचे हुए सन्यासी हैं और आपके घर में जो लाल भयो है उनको लेके आइए, हम एक बार उनका भी दर्शन कर लेते हैं। तो माँ यशोदा ने कहा, सन्यासी जी मैं आपकी उपेक्षा नहीं कर रही, लेकिन आपके गले में सर्प लपेटाया हुआ है, कहीं आप मेरे बच्चे को देखेंगे तो
वो सर्प डस ना ले। तो उस सर्प को भगवान ऐसे किए जी, शिव जी आप ले आओ माँ, अब देखनी है। तो माँ यशोदा ने कहा कि ठीक है, आप दूर से देखना, पास से नहीं देखना, मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी आपकी। शिव जी ने कहा कि हाँ। मैंने 1-2 दिन पहले की कथा में कही थी, हरि हर एक है जी। हर आज हरि दर्शन को व्याकुल एक माँ के सामने में आके गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे मेरे ही मित्र को देखने दीजिए। शिव जी ने कहा तो माँ यशोदा हठ को देख करके लेके आई जी बाल कन्हैया को जी, और कहे कि ये है हमारा बाल। समाधिस्थ हो गए शिव जी, छोटे छोटे मुलायम मुलायम हाथ पैर, कोमल कोमल आंखें, वो भगवान की वो सुंदरता। शिव जी कुछ देर के लिए समाधिस्थ हो गए। न कोई स्तुति, न श्लोक, न कोई बात, न कोई चीज, एक टक 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 बाल कृष्ण को देखने लगे शिव जी। शिव जी ने कहा कि थोड़ा सा गोद में ले लो माँ। तो पहले आप अपने सर्प को बोलिए और पीछे हो। ठीक है, आप सन्यासी हैं, संत हैं, इसलिए मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन आप अपने सर्प को पीछे करिए। शिव जी ने कहा कि ठीक है माँ। और उस बालक को पाए हरि और एक, हरि और हर एक हो गए। बोले हरिहर नारायण भगवान की जय हो। इसके बाद नंद बाबा, जो भी पहले जमाने में प्रजाजन राजा को कर देते थे, टैक्स देते थे, तो नंद बाबा वो टैक्स लेकर के मथुरा गए कंस के पास। और कंस के पास गए तो नंद जी ने कहा कि ये आदरणीय राजा, ये आपका जो कर है ये टैक्स आपको समर्पित, और साथ ही साथ ये हमारे घर से एक उपहार, एक भेंट भी आपके लिए लाया हूँ। कंस ने कहा कि वाह, कैसे नंद बाबा जी, आज आप मेरे लिए उपहार कैसे लेके आए हैं? तो नंद जी ने कहा कि मेरे घर में लाल भयो है, शादी के इतने दिनों बाद, विवाह के इतने दिनों बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है महाराज। तो कंस ने कहा ठीक है नंदराय जी, आप अपना उपहार मुझे दीजिए। और उपहार लेते लेते कंस ने कहा कि जाइए, हम आपके पुत्र को आशीर्वाद देते हैं कि उनके जितने शत्रु हैं सबका सर्वनाश हो जाए। उन्हें क्या पता कि उन्हीं का जो काल है जिनको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। हम आशीर्वाद देते हैं, जाइए आपका संतान के जितने शत्रु हैं सबका सर्वनाश हो जाए। अब कारावास में है कौन कौन? वसुदेव और देवकी, कल की आपने कथा में सुना था। तो नंदराय वसुदेव और देवकी से मिलने गए कारावास में। नंदराय ने कहा कि प्रणाम वसुदेव। वसुदेव ने कहा कि कहिए नंद बाबा जी, कैसे आना हुआ? तो एक खुशखबरी देनी थी आपको हमें बस। हाँ हाँ बताइए। वसुदेव, हमको संतान की प्राप्ति हुई है, हमको प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो वसुदेव ने कहा कि हाँ हाँ हम जानते हैं, वो हमारा ही तो पुत्र है नंदराय।
नंद बाबा ने कहा कि हाँ हाँ, मेरा पुत्र भी तो आप ही का पुत्र है। हाँ हाँ, आप ही का पुत्र है। वसुदेव के गूढ़ रहस्य को नंद बाबा समझ नहीं पाए। वास्तविकता में तो वसुदेव के ही पुत्र हैं, इसलिए तो आप लोग उनको वासुदेव कहते हैं जी। वसुदेव के पुत्र होने के नाते आप श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। तत्पश्चात कंस मथुरा में अपनी एक राक्षसी का आवाहन किया। कहे कि जिस तरह वो माया वो विंध्यवासिनी बोल के गई है कि मेरा काल आसपास ही है और अभी अभी जन्म लिया है, तुम एक काम करो, अभी अभी जितने बच्चे जन्म लिए हैं जाओ सबको मार डालो। राक्षसी ने कहा कि जो आज्ञा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी सिंसुश्चार निघ्नन्ति मूरग्राम व्रजादिषु। सबसे पहले पूतना गोकुल में प्रवेश की और राक्षसियों का जो स्वरूप होता है ना जी, वो बड़ा विकराल होता है। मतलब उनको देख के ही भय लगता है। खुले बिखरे बाल, कुछ दांत छोटे कुछ दांत बड़े, विकराल, देख के ही डर लगता है। लेकिन पूतना अपने आप को इतना सुंदर युवती बनाई, पहले मायावी थी, सुंदर युवती बना करके गोकुल गई। गोकुल में जाने के बाद पता किया कि ये जो नंद राय है, यशोदा है, इन्हीं के यहाँ अभी अभी संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र की प्राप्ति हुई है, पहले हम यहीं जाएंगे। इतनी सुंदर थी कि वो जब घर में प्रवेश की तो किसी ने उनको रोका भी नहीं। कम से कम आपके घर में कोई आता है, कोई नया चेहरा, तो घर में प्रवेश करने के पहले आप पूछते हैं कि आप कौन हैं, कैसे घर आ रहे हैं, क्या काम है। सब उनके सुंदरता में इतने मोहित हो गए, रोहिणी भी इतनी मोहित हो गई कि किसी ने पूछा ही नहीं कि आप कहाँ आ रही हैं, कौन है। सीधा पूतना पालने में झूल रहे कृष्ण के पास पहुंचे और माँ यशोदा दूर में खड़ी थी। माँ, आपके लाला को मैं पालूं? तो हाँ हाँ बिल्कुल। पूतना अपने स्तन में विष लगा करके आई थी कि जैसे ही मैं इसको दुग्ध पान कराऊंगी वह जहर को पिएगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये कितना सुंदर बालक है यशोदा आपका, क्या मैं स्तनपान करा लूं? तो यशोदा ने कहा कि आप रुकिए, हम आ रहे हैं। पूतना ने ठीक ऐसा समय पाया कि घर में वह कक्ष खाली था, कोई नहीं था। सीधा उस पूतना ने उस कृष्ण को पकड़ा और विष पान कराने लगी। भगवान ने जैसे ही उसके स्तन को पकड़ा पीने के लिए, पूतना चिल्लाने लगी, वास्तविक स्वरूप में आ गई और हवा में उड़ते 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 एक शब्द बोली, पूत ना, पूत ना, पूत ना। इसलिए उसका नाम पड़ गया
पूतना, पूत माने पुत्र, ना मतलब नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा मन ही मन कि मेरी माँ ने केवल पकड़ना सिखाया है, छोड़ना अभी तक सिखाया ही नहीं है। पूतना मौसी, अब तो तेरा उद्धार करके ही तुझे छोड़ूंगा। इतने गहन विषपान, दुग्धपान कराने के बाद वो हवा में गिरते 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 पूतना प्राणांत हो गई और सीधा जमीन में गिरी थी। पूतना का शरीर कितना बड़ा? 6 कोस। एक कोस में कितने किलोमीटर? 5 और 6 कोस, 5 छक्का 30 किलोमीटर लंबा। और भगवान श्री कृष्ण उन्हीं जैसे सोई हैं पूतना, उन्हीं के स्तन में भगवान कृष्ण तब तक स्तन पान ही कर रहे थे। अब अलग अलग हजारों टुकड़ों में काट करके उनका दाह संस्कार किए गांव वाले। उधर से नंदराय आ रहे थे, कांप गए, मेरे गांव में इतनी सारी चिताएं कैसे जल रही हैं? लेकिन ये जो चिताएं जल रही हैं इसमें चंदन की खुशबू आ रही है। चूंकि पूतना का उद्धार साक्षात ब्रह्म ने किया था, इसलिए उसके शव से चंदन की खुशबू आ रही थी। कांपते 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 घर आए नंदराय, कहा कि क्या हुआ क्या हुआ? तो गांव वालों ने कहा कि पूतना राक्षसी आई थी, युवती, सुंदर युवती बन करके आई थी और दुग्धपान कराने लगी। संभवतः उसने स्तन में कुछ न कुछ मिलाया होगा, फिर वो हमारे लाला को लेकर के चली गई और धड़ाम से गिरी। गिरने के बाद हमने देखा कि लाला उन्हीं के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। हमने उठाया और इनका दाह संस्कार कर रहे हैं। नंदराय चिंता मुक्त हुए, क्योंकि उनको कारावास में ना कुछ देर पहले वसुदेव ने कहा था, हाँ मैं जब अभी कारावास में गया था ना देवकी वसुदेव से मिलने, तो वसुदेव ने मुझे कहा था कि लगता है मुझे आपका संतान किसी ब्रह्म के, किसी नारायण के अवतार है। वो साक्षात नारायण के अवतार हैं, ऐसा मेरे मित्र वसुदेव ने कहा था। तो हो सकता है कि लोगों को यह भ्रम हो गया हो कि ये देव है, तो लोग इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए अभी से आ रहे हैं। उसके बाद सब यथावत जीवन जीने लगे। ये पूतना कौन थे? आपने 2 दिन पहले की कथा में आपको ले चलता हूं, जो आपको मैंने सुनाया था। कल की ही कथा है। भगवान वामन रूप में आए थे तो बड़े प्यारे लग रहे थे। राजा बलि भी मोहित हो गए थे कि वामन रूपी ब्राह्मण आपको दान लेना नहीं आता, 3 बक भूमि। तो वहीं पे राजा बलि की पुत्री जिसका नाम है रत्नमाला, वो बगल में खड़ी थी और वो देख रही थी वामन को। ये ब्राह्मण कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर दिखते हैं। मन करता है कि बैठ के इनको अपना स्तनपान कराती। तो वामन भगवान ने उनकी मन की बात को सुन लिया और कहा तथास्तु। फिर
फिर वही वामन जब विराट रूप ले लिए और उनके पिता के सर्वस्व को ले लिए, तो वही रत्नमाला क्रोधित होकर के कहने लगी कि स्तनपान जरूर कराती, लेकिन स्तन में विष मिलाती, उसके बाद पिलाती। तो भगवान ने फिर कहा तथास्तु। भगवान अंतर्यामी साक्षात है, उन्होंने कहा कि आपकी 2 मांगे हैं और दोनों के दोनों मांगे आपकी स्वीकार है। समय आने पर आपकी मांगे पूर्ण की जाएंगी। यही कारण है कि पूतना भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराई, साथ ही साथ उन्होंने विषपान कराने का भी विचार किया। इसके बाद सक्टासुर और तृणावर्त का वध हुआ। उसके बाद नामकरण भगवान कृष्ण बलराम के नामकरण किए जा रहे हैं। नामकरण कैसे होता है जी? आपके जो पुरोहित हैं उनको आप अपने घर में बुलाइए, भोजन कराइए और गौरी गणेश कलश नवग्रह का पूजन कराइए। उसके बाद उस बालक या बालिका जो भी संतान है उसको सामने में रखिए और सामने में रखने के बाद जैसा जैसा उनके जन्म का मुहूर्त है उसी प्रकार उनके नामकरण होने चाहिए राशि के अनुसार। तो इनके पुरोहित हैं गर्गाचार्य। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल नंदराय के राजभवन पहुंचे। अब गर्गाचार्य की लीला देखिए। जो ब्राह्मण होते हैं या जो संत होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप उनको सामान ला के दे दिए और लीजिए आप बनाइए और खा लीजिए। यही कारण है कि आज भी जब आप लोगों के घर में कुछ कार्यक्रम होता है तो आप दाल चावल आलू इत्यादि मिला करके ब्राह्मण के घर में पहुंचा देते हैं। गर्गाचार्य आए, माँ यशोदा ने कहा कि ये राशन है आदरणीय, इस राशन से आप बनाइए। क्या बनाएंगे? तो गर्गाचार्य ने कहा कि मैं खीर बनाऊंगा। तो उनको दूध शक्कर इत्यादि जो भी खीर के लिए सामान लगता है माँ यशोदा ने उनको दे दिया। अब गर्गाचार्य ने बढ़िया खीर बनाया जी, और बगल में वो कृष्ण खेल रहे थे। ठीक है, अब गर्गाचार्य उन बच्चे को देख रहे हैं और खीर बना रहे हैं। अब जैसे ही खीर बन गया तो वो दोबारा स्नान करने के लिए गए। स्नान करके आए और उसके बाद भोग लगाए जी। बिना भोग लगाए तो आप खाते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, हे वैकुंठाधिपति नारायण, आपको यह मेरा खीर प्राप्त हो और प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ध्यान आंख बंद करके की जाती है। कृष्ण ने कहा, वैकुंठाधिपति तो मैं हूं। धीरे 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 आए, खीर खा लिए। गर्गाचार्य ने देखा कि अरे ये तो खीर खाली है। लाला के यहाँ होंठ में लगे हुए थोड़ा बहुत, दाढ़ी में थोड़ा बहुत लगे। जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, लगता है इस बच्चे ने खा लिया। चलो कोई बात नहीं, बाल हट है, बालपन है। बुजुर्ग आदमी गर्गाचार्य जी महाराज दोबारा बनाए जी। दोबारा बनाने के बाद फिर से ध्यान लगाए, हे वैकुंठाधिपति
ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुम शिष्णोदौ संवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्नः श्रीनारायणाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि। अरे ये तो फिर से मुझे भोग लगाने की बोल रहे हैं। फिर से कृष्ण आए, सबको फिर खा गए। इस बार मुंह के साथ साथ हाथ में भी सना था। गर्गाचार्य ने कहा कि ये इसने फिर खा लिया और कहने लगे कि मैं बुजुर्ग संत, मैं कितने बार बनाऊंगा। मैं कितने बार बनाऊंगा। कहाँ है यशोदा? यशोदा क्यों बुलाई? मैं यशोदा, लगता है तुम्हारे घर से एक संत भूखा जाएगा आज। मैं जितने बार बनाने के बाद भगवान को भोग लगाता हूँ, ये अब तुम्हारा बच्चा आता है बालक और खा के चला जाता है। यशोदा ने कहा कि अरे ऐसा नहीं करते हैं करके लेके चले गए जी। अब तीसरे बार गर्गाचार्य ने फिर बनाया। बनाने के बाद फिर से ध्यान लगाए, हे वैकुंठाधिपति नारायण, आप मेरे इस भोजन को ग्रहण करिए। भगवान कृष्ण गोद में हैं, माँ यशोदा के मेरे को बुला रहे हैं खाने के लिए। उतरे गोद से, पहुंचे हैं फिर खाने के लिए, फिर खा लिए जी। परेशान होकर के गर्गाचार्य बैठ गए, अब नहीं बनाऊंगा। माँ यशोदा कुछ काम के लिए बाहर गईं, तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि इस बुजुर्ग ब्राह्मण संत को अब ज्यादा परेशान करना सही नहीं है। तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए जी। बोलिए श्री चतुर्भुज नारायण की जय। जय हो। आचार्य गर्ग, जिसे तुम बार बार भोजन के लिए बुलाते हो, वो मैं ही हूँ। मैं ही वो नारायण हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। गर्गाचार्य ने कहा कि अच्छा प्रभु। गर्गाचार्य ने कहा कि जीवन धन्य हो गया। न जाने कितने जन्मों के पुण्य आज मेरे उदय हुए हैं कि मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए। चलिए अब मैं एक बार और भोजन बनाऊंगा। गर्गाचार्य ने फिर से खीर बनाया। बनाने के बाद अब बोले कि प्रभु, अब तो कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सामने ही बैठे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि इस बार आपको पहले खिलाता हूँ। तो गर्गाचार्य ने कहा कि नहीं, आप आइए, मेरे गोद में बैठिए और आप मुझे खिलाइए। तो छोटे छोटे हाथ में भगवान श्री कृष्ण उस संत को खाना खिलाए जी। क्या भाग्य, क्या सौभाग्य रहा होगा उस पुरोहित, उस गर्गाचार्य की साक्षात ब्रह्म अपने हाथों से जिन्हें खाना खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। यह सौभाग्य कभी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुई है। बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े संतों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुए हैं जो गर्गाचार्य को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नामकरण के लिए रोहिणी के गोद में बलराम जी को बिठाए हैं, यशोदा के गोद में कृष्ण को बिठाए हैं। अब बताइए आचार्यवर, इनके क्या क्या नाम होंगे? तो सबसे बलराम जी का पहले नामकरण हुआ। कहने लगे कि ये बल हमेशा हमेशा इनके चरणों में रहेगा, और जैसे राम वैसे ये, तो इनका नाम होगा बलराम। साथ ही साथ इस सब में एकता बना करके रखेंगे। इसलिए
इनका एक और नाम होगा शंकरषण। और भविष्य में ये हल इनके हथियार होंगे, इसीलिए ये हल धारण करने की वजह से इन्हें हलधर भी कहा जाएगा। ठीक है, तो बोल रही बलराम जी महाराज की जय। बड़े भाई का नामकरण हो गया, अब छोटे भाई के प्यारे हैं। हाँ हाँ प्रभु, अब इनका नाम बताइए। तो ये जैसे श्यामल वर्ण के हैं, तो इनका पहला नाम कृष्ण होगा। एक कृष्ण है। तो नंदराय जी, हर व्यक्ति की यह विचार रहता है कि मेरा संतान बड़ा होके कैसे रहेगा, कैसे बनेगा। तो पूछते हैं कि ये बड़े होकर के इनका जीवन कैसे रहेगा, बताइए आचार्यवर। तो गर्गाचार्य कहने लगे, वैसे तो सब बढ़िया है, विवाह में थोड़ा सा दिख रहा है परेशानी। कैसे? तो सामान्य लोगों की कितनी पत्नियां होती हैं? 1, 2, 3, अंतिम में 4। इनके 16,108। हाँ, लेकिन हमेशा इनके ऊपर आक्रमण होते रहेगा और ये स्वयं को भी बचाएंगे और औरों को भी बचाएंगे। दूसरा, ये इस पृथ्वी के सबसे बड़े सम्राट होंगे। इनका एक अलग राज्य होगा, उनके ये सम्राट होंगे। नामकरण के पश्चात धीरे धीरे कृष्ण बलराम बड़े होने लगे और जब बड़े हुए तो एक दिन की बात है, माँ यशोदा अपने काम में व्यस्त थी। इसी बीच कृष्ण ने सोचा कि मेरी माँ यशोदा को मैं प्रिय हूं कि उनका काम प्रिय है। तो एक दिन दूध अग्नि में रखाया था, चूल्हे में। अग्निदेव को इशारा किए कि अग्निदेव थोड़ा जोर जोर से जलो भाई, दूध को उफनने दो। और इधर से वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। अब बीच में माँ यशोदा फंस गई। उधर जा रही हूँ तो ये लल्ला रो रहा है और उधर जा रही हूँ तो मेरा दूध उफन के बाहर हो रहा है। तो सबसे पहले वो दूध की तरफ भागने लगी। चूल्हे पर दूध उफन गया। माँ यशोदा दूध की ओर दौड़ने लगी। इतने में कृष्ण क्रोधित हो गए। तो एक ओखली होता है जी, वो कमरे में गए और ओखली ऐसा था उसको पहले सीधा कर लिए। और सीधा करने के बाद उसमें चढ़ गए और चढ़ने के बाद देखा यहाँ तो माखन है। थोड़ी देर रुके, कीर्तन करूंगा तो चढ़ा लीजिएगा। निवेदन, जो भी नारियल इत्यादि चढ़ाने आएंगे उसी समय आए जिस समय कीर्तन हो। निवेदन। ओखली में चढ़ गए। ओखली में चढ़ने के बाद पकड़े जी माखन को। खिड़की से 4-5 बंदर खड़े थे खिड़की में। तुम लोग भी खाओगे? बंदर ने कहा हाँ आओ फिर। तोड़े जी माखन की हांडी को
और बंदरों के साथ मिल करके खाने लगे। माँ ने दूर से ही देख लिया, दौड़ाए जी कृष्ण को। पहले तो ना माँ लोग कैसे डांटते हैं बच्चे को, डराते पहले, किधर है लाठी, कहाँ है, देख तो बुला तो। उतने में जो बालक रहता है ना, उसका रक्तचाप बढ़ जाता है और भागने लगता है बच्चा। भागने लगे कृष्ण, एक डंडा मिला छोटा सा माँ यशोदा को, दौड़ाने लगे। भगवान श्री कृष्ण भाग रहे हैं पूरे आंगन में, पूरे घर में। माँ यशोदा जो है दौड़ा रही है, दौड़ाते दौड़ाते थक गई, भगवान हाथ ना आए। परीक्षित जी पूछने लगे कि कृष्ण छोटे हैं, माँ यशोदा बड़ी हैं, भले ही नारायण हैं, लीला कर रहे हैं, परंतु उनको तो मिल जाना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो भगवान के विराट स्वरूप है उसके सामने हिस्से से धर्म निकला है और पीछे हिस्से से अधर्म निकला है। माँ यशोदा जब कृष्ण को दौड़ा रही थी तो उनको धर्म दिखाई नहीं दे रहा था, अधर्म उनको माया दिख रहा था, इसलिए उनको नहीं पा रही थी। कृष्ण ने सोचा कि मेरी माँ थक गई होगी, तो जानबूझ करके वो पकड़े गए। पकड़े जाने पर माँ ने आसपास रस्सी देखा, रस्सी मिला, बोला आज तुझे बांध के रहूंगी और इसी ओखली में बांधूंगी तेरे को, और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरी ये छोटी छोटी बदमाशियां शांत न हो जाए। तो कृष्ण जी ने कहा कि लीजिए बांधिए। तो माँ ने रस्सी पकड़ा, बांधा, अटकेज कम पड़ी सिरे जी, ऐसे गोला किए, इतना ही कम पड़ा। दूसरा रस्सी लेके आए और रस्सी में दोनों को बांध दिया, मतलब रस्सी लंबा हो गया। फिर से बांधने का प्रयास किए, फिर 2 अंगुल कम, फिर से प्रयास किए, फिर से 2 अंगुल कम। तो 2 अंगुल परीक्षित ने फिर पूछा, ये 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ते थे? क्योंकि माँ वात्सल्य में इतनी बह गई थी कि उनको धर्म और वैराग्य अर्थात भक्ति और वैराग्य दोनों की कमी थी। चूंकि वो पुत्र थे, वात्सल्य में देखती थी, भक्ति तो था नहीं, और सब कुछ छोड़ के इसमें लीन हो जाऊं ऐसा वैराग्य भी नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि लीजिए माँ, रस्सी को दीजिए, मैं ही बांध देता हूँ। और बांध दिए, माँ ने ओखली में उसको बांध दिया। अब दृश्य ऐसा है कि आंगन है, आंगन में 2 पेड़ है, वो ओखली में बंधे हुए हैं। अब माँ अपने काम करने के लिए चली गई। इधर से नंदराय आते हैं, नंद बाबा आते हैं, देखते हैं कि पुत्र तो बंधा पड़ा है, कैसे कृष्ण? तो कृष्ण जी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी गलतियों में ना माँ जब दंडित करती है बच्चों को, और जब पिता बाहर से आते हैं, अब माँ जब बताती है कि ये ऐसा ऐसा किया है, तो पिता भी आके 2 लगाते हैं। तो फिर 2 ना लगा दे करके वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, बाबा बाबा बचाओ बचाओ। नंद बाबा गए, क्या कर सकते हैं। उसके बाद नंदराय अंदर ही गए थे कि वो दोनों पेड़ है ना, उसको जोर से खींचे जी, दोनों वृक्ष गिर गए। वे नलकूबर और मणिग्रीव थे।
एक श्राप की वजह से दोनों पेड़ हो गए थे। नंदरायण ने आकर के रस्सी खोला और कहा कि तू सच सच बता, तू किसका बेटा है? तो कृष्ण कहने लगे कि इतने दिनों से ना बाबा, मैं केवल माँ का बेटा था, लेकिन आज से मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही का बेटा हूँ और किसी का बेटा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नंदराय की दिली इच्छा थी, उसकी मनोकामना थी कि एक बार ये कृष्ण ये कह दे कि तुम मेरे हो। नंदराय की वह इच्छा आज पूर्ण हुई। थोड़ी देर बाद माँ यशोदा को पश्चाताप हुआ और माँ यशोदा, हर माँ की बात है, जब कोई माँ अपने बच्चे को मारती है या डांटती है तो कुछ देर बाद वो पछताती भी है, क्यों अपने बच्चे को मैंने डांट दिया, क्यों मैंने उसको मार दिया। ऐसे ही माँ यशोदा भी पछताने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी गोद में भी जाकर के बैठ गए। तो माँ यशोदा ने कहा कि लल्ला, तुझे मैंने बांध दिया था, इस बात को तो भूल जाना रे, याद मत रखना। तो भगवान कहने लगे, मैं ना माँ, मैं आगे चल करके द्वारिका का सम्राट बनूंगा, द्वारकाधीश होऊंगा। एक महायुद्ध महाभारत होगा, उसका मैं सूत्रधार रहूंगा। मैं बड़े से बड़े कार्य करूंगा। और तब भी उस स्थिति में कोई मुझसे पूछेगा कि तुम कौन, मैं तब भी कहूंगा कि मैं यशोदा नंदन कृष्ण हूं। और उस स्थिति में भी मैं सब भूल सकता हूं, लेकिन ये तेरा प्रेम का बंधन मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके पश्चात उसी क्रम में एक टोकरी में फल लेकर के एक सुखिया मालिन आई जी। फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण निकले देहली से बाहर। क्या रखे हैं? उन्होंने कहा कि संतरे हैं, केले हैं, आम हैं। उन्होंने कहा कि फल देने के बदले आप क्या लेती हैं? तो सुखिया मालिन ने कहा कि मैं अनाज लेती हूँ और फल को देती हूँ। सुखिया मालिन वहां बैठ गई और ध्यान से उस कृष्ण की वो चिकनी चुपड़ी बातों को सुन रही है। कितना प्यारा बोलता है, कितना सुंदर बोलता है। कृष्ण कहने लगे कि मैं अनाज लेके आता हूं और ये फल तो मुझे दे देना। तो सुखिया मालिन ने कहा कि ठीक है, आप लेके आओ। अब छोटे छोटे तो हाथ जी भगवान के, जितना आता उतना लेके आए। कुछ तो रास्ते में ही गिर गए, थोड़ा सा हाथ में आया। आने के बाद कहा कि ये लीजिए। सुखिया मालिन ने सारा का सारा फल भगवान को दे दिया और वो अनाज के 10-20 दानों में ही अपने सारे फल, अपने सारे सर्वस्व को दे दिया। सुखिया मालिन ने कहा कि ठीक है, अब हम चलें। तो भगवान ने वो सारे फल को पकड़ लिए जी और पकड़ के वो चलते बने। सुखिया मालिन ने कहा, रास्ते में चलते 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 कितना सुंदर बालक था, लगता है कि वो कोई ब्रह्म होगा, वो कोई सामान्य बालक नहीं होगा, लगता है वो नारायण होगा, वो यशोदा का सामान्य पुत्र नहीं हो सकता। ऐसा सोचते सोचते सोचते
वो अपने घर को गई। जाने के बाद उस टोकरी को जब सामने रखी तो वो जो टोकरी है वो नाना प्रकार के रत्नों से भरा पड़ा था। वो अनाज के 10-20 दाने रत्नों का खजाना परिवर्तित हो गया था जी। तो सुखिया मालिन जो कि सुखिया थी वो सुखी हो गई। आजीवन भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दे करके अंततः परमधाम को अपने पास बुलाया। नाना प्रकार के उत्पात को देखते हुए सभी गोकुलवासी वृंदावन पधारे। वहां भी वत्स, बकासुर, अघासुर को मारा। तत्पश्चात धेनुकासुर को मारने के बाद काली मर्दन की कथा हुआ। काली मर्दन की कथा के पहले एक कीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात कथा क्रम में आगे बढ़ते हैं। मेरे